Hello students, welcome to PractiLearn. This is खुशबू योर बायोलॉजी मेंटोर। आज से हम अपनी 10th बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम सभी 10th का बायोलॉजी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। तो आप नाम से ही चैप्टर के बारे में जान रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का मीनिंग है वो प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आपकी जो मेन आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, जो हम प्लांट में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस आपकी है न्यूट्रिशन, जिसमें आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेता है और उससे कैसे एनर्जी यूज करता है, उसको यूटिलाइज कैसे करता है। सेकंड जो प्रोसेस रहेगी आपकी लाइफ प्रोसेस में वो आपकी रहेगी रेस्पिरेशन, कि जो खाना ऑर्गेनिज्म ने खाया, जो न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ने लिया, उससे वो एनर्जी कैसे बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तक आपने जो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 आउट करते हैं। ये सिर्फ ब्रीदिंग है जो कि एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इससे आगे डिस्कशन डीपली की रेस्पिरेशन में बहुत कुछ है जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करने जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड प्रोसेस रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप पढ़ोगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है, गैसेस हैं या मटेरियल्स हैं एज वेल एज प्लांट्स में, कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फोर्थ प्रोसेस जो आपकी रहेगी वो रहेगी एक्सक्रीशन, जिसमें आप पढ़ोगे कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारी शरीर के अंदर होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल उनसे प्रोड्यूस होता है वो बॉडी से कैसे बाहर निकलता है। तो ये आएगा आपका एक्सक्रीशन पोर्शन में। तो लाइफ प्रोसेस में आप ये मेन 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा आप इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि आपका नर्वस टिश्यू जो होता है वो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसी को थोड़ा हम डीपली इसमें पढ़ेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है, कैसे मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचते हैं, ब्रेन कैसे उसको कंट्रोल करता है, कैसे पास आउट करता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हार्मोन कितना सिक्रीट होगा, कितने अमाउंट में जाएगा, उस हार्मोन का क्या असर है, क्या कंट्रोल वो करेगा, ये सभी हम अपने अंदर भी पढ़ेंगे, मतलब एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे और प्लांट्स के अंदर भी, कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है अपने स्टिमुलाई के लिए, अब एनवायरनमेंट के लिए, प्लांट में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी इलोंगेशंस के लिए। ठीक है, वो सभी हम प्लांट में भी पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो अब तक आप प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल हेल्थ क्या है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन के दौरान हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, वो सभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर जो आपका आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का थोड़ा सा आपने पोर्शन कम पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। इसमें आप पढ़ोगे कि जीन, हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं, जो फीचर्स हैं, कैसे इवॉल्व हुए, कैसे वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, साथ ही साथ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। ठीक है, उसके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी के फीचर्स के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीजें, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सभी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं, ये हम इस चैप्टर के अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट आप सब जानते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसका क्या असर पड़ रहा है, पॉल्यूशन का, आपके ओजोन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रह सके, ये सभी इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा 10th बायोलॉजी का सिलेबस जो आप पढ़ोगे हमारे नेक्स्ट सीरीज तक। ठीक है, बट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है
जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अब लाइफ प्रोसेसेस की डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे, प्लांट में भी एज वेल एज ऑर्गेनिजम्स में भी। ठीक है, वो हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम डीपली डिस्कस करेंगे, बट वो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।